सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुते स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। आज से हम लोग श्राद्ध पक्ष के ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ कर रहे हैं। ये 2025 में जो श्राद्ध पक्ष का ये ज्ञान यज्ञ का संकल्प लिया है, इसका विषय इस बार सबसे मूलभूत अपने धर्म और दर्शन का जो ग्रंथ है, केन उपनिषद। वस्तुतः उपनिषद ही जो है वो हम लोगों के सनातन धर्म की नींव होते हैं, और उपनिषद में जो दर्शन प्रतिपादित है वो ही अंततः हमारा लक्ष्य होता है, जागृति का पर्याय होता है। क्या जागृति करनी है, कहाँ तक जागृति करनी है, ये जो उपनिषद में प्रतिपादित है वो ही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मूल लक्ष्य होता है। इसीलिए इस वर्ष का ये ज्ञान यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ये करीब हमारा 25 दिन तक ज्ञान यज्ञ चलेगा, और इसके अंदर पूरा श्राद्ध पक्ष और बाद में नवरात्रि के अंत तक ये पूरा ये ज्ञान का एक सत्र रहेगा। और हम लोगों के सभी परंपरा और पूर्वज लोग यही बताते गए हैं, ये जो समय होता है ये दुनिया के काम धंधे का इतना नहीं रखना चाहिए। अब पहले तो हम लोगों की जो है वो खेती बाड़ी की संस्कृति थी, अर्थव्यवस्था भी प्रधान रूप से वो थी, इसीलिए किसान लोग तो फ्री हो जाते थे। लेकिन आज अनेकों दूसरे काम धंधे भी होते हैं, उद्योग भी होते हैं, सर्विस भी होती है, बिजनेस होता है, तो भी यहाँ पे बाकियों के अनुपात में बरसात में सब काम धंधा कम हो जाता है। हम लोगों को कम नहीं भी हो जाए तो अपनी तरफ से ये समय निकाल लेना चाहिए।
और कुछ आध्यात्मिक चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तो वैसे कोई शुभ काम होते ही नहीं है, यहाँ पे केवल अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि होती है। अंतर्मुख होके हम अपनी संस्कृति का स्मरण करते हैं, वही समय है। यही संस्कृति का सबसे बढ़िया स्मरण करने का, चिंतन करने का तरीका है। और इससे बड़ी बढ़िया और सौभाग्य की बात क्या होगी कि आप साक्षात इस बार उपनिषद का श्रवण करने जा रहे हैं। उपनिषद के बारे में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले उपनिषद जो विद्या है उसके बारे में थोड़ा मन में विचार लाना चाहिए। उपनिषद जो है हम लोगों के कर्म और अनेकानेक जिम्मेदारियों का निर्वहन आपने करा, काम कमाई कर ली, सेवा कर ली, व्यवहार कर लिया, अपनी आवश्यकता, परिवार की ज़रूरतें, समाज की सेवा, देश की सेवा, ये सब हमारे कर्म के जिम्मेदारियों में आता है। और ये अगर हम करते हैं तो उसके अनुपात में हमारे मन के अंदर बहुत अच्छे गुण पैदा होते हैं। यद्यपि कर्म का क्षेत्र अनेकों चुनौतियों से, संघर्षों से युक्त रहता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अपनी तरफ से ही अनेकों कर्म में प्रवेश करता है, जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। और इसका बहुत आवश्यकता होती है, केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं। हम लोगों की बुद्धि तो सामान्यतः व्यवहारिक दृष्टिकोण से चलती है। हमारा घर बार, खाना पीना, अनेकों जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन, बाल बच्चे अच्छी तरह से सब शिक्षित हो जाएं, संस्कृत हो जाएं, स्वावलंबी हो जाएं, इन चीज़ों के लिए ही हम लोग ज़्यादा प्राथमिकताएं रखते हैं। लेकिन एक और पहलू होता है, कर्म से हम लोगों के आध्यात्मिक विकास का भी जो है योगदान होता है। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से कर्म करता है वो व्यक्ति अपने मन के अंदर के तमोगुण, रजोगुण को दूर करता है, विचारशील होता है, चिंतन कर पाता है। अगर समस्या ही ना हो तो फिर हम लोग कैसे चिंतन करेंगे? समस्याओं का जो है ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है कि समस्या हमको विनम्र बना देती हैं, चिंतन के लिए प्रेरित कर देती हैं और फोकस्ड रूप से किसी लक्ष्य के लिए हमको समर्पित करती है। इस प्रकार की व्यवस्था से हम लोगों के मन के अंदर के अनेकों चंचलता दूर होती है, विक्षेप दूर होते हैं, बहिर्मुखता दूर होती है। मनुष्य, हर व्यक्ति अज्ञानी पैदा होता है। इसीलिए हमारे मन के अंदर बाहर के प्रति आकर्षण रहता है, महत्व रहता है। और क्योंकि हमारे मन के अंदर महत्व और आकर्षण बहुत सारी चीजों का होता है, इसीलिए इनको निपटना आवश्यक होता है। हमारे मन के अंदर विकार हो या किसी प्रकार की अपेक्षाएं हो, उनको दबाना नहीं पड़ता है, दबाना चाहिए ही नहीं। मन के अंदर अनेकों इच्छाओं को दबाने से मन की शुद्धि नहीं होती है। मन की शुद्धि होती है ये सब चीजें कचरा साफ हो जाए, अंदर आए ही न, दबाने की नौबत ही नहीं आए। ये हमारे कर्म के क्षेत्र का गोल होता है। इसीलिए अगर हमारे मन के अंदर कोई उत्कंठा है, कोई अपेक्षा है, कोई जरूरतें हैं, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके अपने अनेकानेक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। हम लोगों के ऊपर बहुत सारी कृपाएं बरस रही हैं। पितरों की कृपा है, देवताओं की कृपा है, ऋषियों की कृपा है। ऋषियों की कृपा के वजह से ही ये सब ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हो गया है, यद्यपि बहुत कुछ खत्म हो चुका है।
लेकिन तो भी हमको पूरा पैकेज अपने धर्म का, दर्शन का सब मिला हुआ है। केनोपनिषद में हम देख रहे थे, केनोपनिषद सामवेद के अंतर्गत का उपनिषद है, और सामवेद जो है वो हम लोगों को परंपरा से किसी शाखाओं के द्वारा प्राप्त होता था। तो अनेकों शाखाएं होती थी, पहले कोई रिटन बुक्स नहीं होती थी, ये केवल वाणी के द्वारा ही, चैंटिंग के द्वारा, पाठ के द्वारा ये धीमे धीमे आगे बढ़ाई जाती थी। और इतनी अद्भुत सी परंपराएं हैं वेद पाठ की, तो उनके अंतर्गत जो है ये केनोपनिषद एक तल्वकार शाखा थी। तल्वकार शाखा कहीं पर हमने सुना है अभी कुछ छोटी मोटी कोई बची हुई हैं, बाकी सामवेद की शाखाएं कोई दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और काशी में, इन जगह जो है इनके वेद के पाठ के अभी विद्वान लोग बचे हुए हैं। यद्यपि बड़ी गिनी चुने परिवार हैं जो इस पे समर्पित हैं, लेकिन इन लोगों को नमस्कार है कि ये लोग अपनी शाखाओं के प्रति पूर्ण जो है निष्ठाबद्ध रहते हैं, और इसका खुद भी बड़े अद्भुत प्रकार से पाठ करते हैं। आप सब लोगों ने अगर सामवेद की वेद मंत्रों का अगर पाठ सुना होगा तो बड़े गीत प्रधान होते हैं, लेकिन बड़ी कम शाखाएं बची हुई हैं। जैमिनी शाखा है, एक जो है यह कुतुंब करके ऐसे कोई शाखा है। तो ये सब चीजें जो है ना बड़ी कम बची हुई हैं, और उनके अंतर्गत ये जो है ना हम लोग को मंत्र प्राप्त होते थे। यहाँ शंकराचार्य जी बताते हैं कि एक तल्वकार शाखा थी, वो जब शंकराचार्य जी थे उस समय भी वो शाखा थी, और उसके अंदर वो लोग पाठ करते थे, और सामवेद के अंतर्गत की ये शाखा में 9वां अध्याय जो था वो केनोपनिषद का था। पहले 8 अध्याय वो कर्म के बारे में थे, उपासना के बारे में थे। तो ये बहुत सारी चीजें खत्म होती चली जा रही हैं, इतना बचा हुआ है। आज हमको केनोपनिषद मिल रहा है, बहुत सौभाग्य समझना चाहिए। हमको गीता मिल रही, रामायण मिल रहा है, भागवत मिल रही है, वेद मिल रहे हैं, सामवेद मिल रहा है, केनोपनिषद मिल रहा है, और इसके ऊपर साथ साथ अनेकों प्रकाशकों ने जन जन तक इनको पहुंचा दिया है। एक समय था कि ये पाठ से ही सुनाए जाते थे, आगे बढ़ते थे, फिर देखो जमाना बदला, अब जो है गीता प्रेस आदि ने ये सब चीजें उपलब्ध करा दी। तो बहुत अद्भुत ऐतिहासिक योगदान इन्होंने दिया है। और अभी तो इंटरनेट का जमाना है, आपको सामवेद का पाठ यूट्यूब में सुनने को मिल जाएगा। दुर्लभ बात है, कल्पना नहीं होती थी। बाकी समस्त वेदों का हम लोग जो है ना वो यजुर्वेद के अंतर्गत आते थे। हम लोगों को जो चैंटिंग सिखाई गई, वेद सिखाया गया, वो यजुर्वेद की शाखा और उसकी चैंटिंग के तरीके से हम लोगों ने सीखा था। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद की अपने अपने पाठ के तरीके। तो हम आपको सुझाव देंगे, कम से कम आप जो है ना YouTube में सुन लेना, और ऐसी चीज़ें जो है ना वो सेव करके भी रखो। अगर अपने घर में भी आप ये सब वेद मंत्रों का पारंपरिक पाठ का तरीका, उनके आप जो है ना वो ऑडियो भी लगा दो, वीडियो लगा दो, और चैंटिंग हो, इतना पवित्रकारी होता है
ये यहाँ पे आज टेक्नोलॉजी के कृपा से ये सब जो प्राप्त हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोगों के पास मंत्र विराजमान है, उपलब्ध हैं, इन्हीं को एक ऋषियों की कृपा देखी जाती है। हम लोगों के पास जो है अपने पितरों की कृपा है, हमारा स्वस्थ शरीर है, अच्छा चलता फिरता है, विचार कर पाता है, शरीर की प्राप्ति माता पिता और उनके पूर्वज उन सब के कृपा से हमको शरीर मिलता है। हमारे जो शरीर के अंदर नाक नक्शा है, रंग रूप है, वो सब हमारे ही इन रूट्स का सूचक होता है। मिल गया है तो देखो कितनी बड़ी कृपा है। ये हम लोगों को धर्मशास्त्र बताते हैं कि शुरुआत करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा बरस रही है। यहां दुनिया के अनेकों लक्ष्य, अनेकों सामर्थ्य, अनेकों सिद्धियां देख के कई बार मन में आ जाता है, दीनता हो जाती है, अरे ये भी हमारे पास नहीं है, ये भी हो जाता तो अच्छा है, पैसा हो जाता, घर बार लंबा चौड़ा हो जाता, गाड़ी अच्छी हो जाती तो कितना अच्छा है। भैया हो सकता है यहाँ दुनिया के अंदर अनेक इच्छाओं का तुम्हारे मन में भावना होगी, लेकिन असली कृपा यह है कि तुम जीवित हो, तुम्हारे पास मनुष्य का शरीर है। आजकल दुनिया में चारों तरफ देख रहे हैं कंप्यूटर का जमाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बड़ा बोलबाला अभी 2025 में तो हम सुन रहे हैं। हर जगह कोई ना कोई कोर्सेज कर रहे हैं कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम हो जाएंगे, और बड़ी अद्भुत सी चीज है। इतना ज्यादा हमको आगे बढ़ा देते हैं, सब चीजों की दूरदर्शिता हो जाती है, गहराई प्राप्त हो जाती है, अनेकों निश्चय सुलभ हो जाते हैं, अनेकों मशीनें बहुत ही जो फास्ट हो जाती हैं, ये सब हो जाता है। लेकिन एक बात सोचो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य ने बनाया है और मनुष्य के पास अपनी इंटेलिजेंस विराजमान है, और वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। नेचुरल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनक होती है, रचयिता होती है। लेकिन आज ये विद्या हम लोगों को प्राप्त नहीं है कि हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाया कैसे जाए। हमने धीमे धीमे इतनी दुर्दशा कर ली है अपनी बुद्धि की कि कई बार तो किसी की बुद्धि जगती नहीं है। शिक्षा के नाम पे कोई स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, डॉक्टरेट कर लिया, लेकिन सही बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। आज मनुष्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना पड़ रहा है। ये क्या चीज बताता है? ये दुर्दशा बताता है, ये दयनीय स्थिति दिखाता है। ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर एक कमेंट्री है। क्या हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था कर ली? यहीं पर मनुष्य लोग हैं जिन्होंने इतनी सुंदर बुद्धि बनाई है कि ये सब चीजें मशीनें बना के रख दी, सबके लिए आशीर्वाद हो गया है। लेकिन हमारी बुद्धि, आपकी बुद्धि उतनी ज्यादा सूक्ष्म और तीक्ष्ण क्यों नहीं हो रही है? ये हम लोगों की शिक्षा संस्कार की कमी है। चलो हमारे पास जो है शिक्षा संस्कार की व्यवस्था हम लोग धीमे धीमे करेंगे, टारगेट करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन इसमें तो कोई शंका नहीं है कि अद्भुत मनुष्य का जीवन बना हुआ है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को एक बार उपदेश दे रहे थे। वो आते थे जब अयोध्या में, प्रजा को केवल व्यवस्था नहीं देते थे, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, वो उनको आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे, धार्मिक शिक्षा भी देने का जुगाड़ भी करते थे। सभी खुद नहीं करना पड़ता है। अच्छे विद्वानों को आप बुला लो, उनको जो है यहाँ पे प्रोत्साहन दो, वो सब लोग काम करते हैं। अनेकों लोग हर फील्ड में दक्ष लोग हैं।
उन्होंने अपने एक उपदेश में कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान खुद बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में बोलते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। दुर्लभ है, तुमको पता है, तुमको दीनता हो रही है, तुमको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। जब जब मन के अंदर आए ना कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो समझ लो जो है उसको नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उसके दृष्टिकोण से अपने अंदर अभाव महसूस होता है। और जब हमको धर्मशास्त्र बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर पितरों की कृपा है, ऋषियों की कृपा है, देवताओं की कृपा है, ये चीजें बताने का प्रयोजन होता है। जो उपलब्ध है उसका तुम सौभाग्य देखो, उसकी कीमत देखो। जो व्यक्ति अपने पास जो हमको उपलब्ध प्राप्त हो रहा है, मनुष्य जीवन हो रहा है, विचारशीलता प्राप्त हो रही है, अंतःकरण प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तुमको पता नहीं क्यों दीनता हो जाती है कि अरे हम तो बड़े असमर्थ हैं, बड़े दीन हैं, हम तो बड़े छोटे। क्या छोटे हो? यहां हमको हमारे उपनिषद बताते हैं कि तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। तुम अपनी ब्रह्म स्वरूपता को तो नहीं देख रहे हो, लेकिन उसके उपरांत छोटापना आ गया, और छोटेपने के उपरांत भी मन में दीनता आ गई। अब देखो ये पतन कितना भयंकर हो गया। और ऐसा नहीं है कि तुमको यहां बाहर परिवर्तन करना पड़ेगा तब तुम समर्थ होगे। हम समर्थ होंगे जब हमारे पास जो उपलब्ध चीज है उसकी तरफ हमारा दृष्टिपात होगा, सौभाग्य होगा। तो मनुष्य जीवन मिला है, हमको अनुभूतियां हो पा रही है, जगत की अनुभूति हो पा रही है, हमको शास्त्र का ज्ञान मिल पा रहा है, हमको अनेकों लोग यहां स्नेही मिल पा रहे हैं, बड़े प्रेमी लोग मिल पा रहे हैं, और हम पुरुषार्थ करने में समर्थ हैं जिसके द्वारा अनेकों पाप पुण्य का अर्जन कर पाते हैं। हमारे मन को हम चमका पाते हैं, सुंदर बना पाते हैं। सब ये मनुष्य जीवन उपलब्ध चीज की कृपा है। तो इन चीजों में आदमी को कृपा महसूस करनी चाहिए। अपने आप को ये समझो कि हमारे ऊपर ऋषियों की कृपा है, नहीं तो हमारे पास आते आते ये ज्ञान खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ, हुर्रे, कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि हमको सुनने को मिल रहा है। हो सकता है इतनी पर्याप्त एकाग्रता ना हो, एकाग्र सूक्ष्मता ना हो, उसका हम रहस्य नहीं समझ पाए। वो चलो धीमे धीमे करना, कम से कम पुरुषार्थ कर तो सकते हो ना। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और धीमे धीमे किसी चीज की सिद्धि कर सकते हैं। कर्म प्रधान जीव रज, सब पूरा जगत में जो भी जीव प्राप्त करता है वो कर्म प्रधान होता है। इसका मतलब ये था, आप दुनिया में किसी चीज को भी सिद्ध करना चाहो, इस मनुष्य जीवन में आप उस दिशा में पुरुषार्थ कर सकते हो। अब किसी ने सोचा हमको कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, विदेश जाना है, वो कैसा भी हो, अगर निश्चय दृढ़ है ना, तो वहां पे ज्ञान प्राप्ति के लिए देश विदेश पहुंच सकता है। इतने आपके अंदर पुरुषार्थ का सामर्थ्य होता है। बस लक्ष्य रखो, निश्चय रखो और अपने आप को धन्य समझ के चलो। धन्य समझना ये मन को निर्मल करने का, सात्विक करने का तरीका होता है। अगर हमारे अंदर धन्यता नहीं आ रही है, यही कृपा है, ये जो ऋषियों की कृपा है, ये जो पितरों की कृपा है, और ये जो देवताओं की कृपा है, ये तीन कृपाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि हम लोगों के रीति रिवाज में इन चीजों को याद करके सदैव तर्पण दिया जाता है।
इनके तर्पण के तरीके होते हैं, कहीं भी जल में जाओ, कहीं पे नदी में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो वहां पर 3 दिशा में मोड़ के अंजलि में जल लेके अपने पितरों को, ऋषियों को, देवताओं को सदैव नित्य प्रति जो है ये आदत डालो, कृपा महसूस करो। अहोभाग्य है ये, कोई घटना नहीं घटनी चाहिए, घटना घटित हो चुकी है, देखने की जरूरत है। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन की हमारे ऊपर कृपा है, और साथ ही साथ देवताओं की कृपा है। देवताओं की कृपा का मतलब होता है कि हमारा जीवन भी घर बार चल रहा है, अनेकों अदृष्ट शक्तियां हमारे जीवन में आशीर्वाद बरसा रही है। लेकिन ज्यादा बड़ी चीज होती है इंद्रियों का सामर्थ्य। इंद्रियों के एक एक देवता होते हैं, और इंद्रियों के देवता, अगर आपकी इंद्रियां काम कर रही है ना, तो देवताओं की कृपा आ गई। हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम दोनों के ऊपर देवताओं की कृपा विराजमान है। और हम सोच भी पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, इतना ही काफी है। इसी में कृपा देखो। और कृपा अगर आपको नहीं दिखाई पड़ती है ना, तो एक सिंपल तरीका है, इसका अभाव देखो। हमारी आंखें नहीं काम कर रही, हमारे कान नहीं काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका अभाव देखो, और सोचो जीवन में कितनी बड़ी एक शून्यता हो जाती है। आज तुम्हारे जीवन में वो नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को कृपा पात्र देखो। और ये तीनों की कृपा जो प्राप्त हुई है, ये 3 हमारे ऊपर ऋण है, इन ऋणों को चुकाना चाहिए। ऋषियों की कृपा दूर करने के लिए, इनका ऋण आ जाए उसको दूर करने के लिए हमको ये शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जो भी हमारे मनीषी लोगों ने इतना ध्यान चिंतन पूर्वक जो ज्ञान दिया है, ये गांठ बांध करके रख लो। कम से कम हम इतनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें कि अपनी परंपराओं के, और आप सब लोगों के कोई ना कोई गोत्र है ना, हर व्यक्ति का गोत्र किसी ऋषि का नाम है, अर्थात आप उनकी संतान है। ऐसे ऋषियों की संतान, इनको कम से कम जानना तो चाहिए। वो हमारे कर्मकांड, वो हमारे वहाँ की उपासनाएं, वो ध्यान की पद्धतियाँ, वो चिंतन, और वो अनेकों जीवन दर्शन, इन सब चीजों की प्राप्ति कर लेना, आप ये समझ लो कि हमारे ऋषि लोग इसी में ही अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। हमारी मेहनत पूरी हो गई भाई, यह आदमी अध्ययन करने लगा है। पितरों की कृपा होती है कि पहले तो अपने जीवन की स्वस्थता देखो, अपने आप की देखभाल अच्छी तरह से करो, शरीर को स्वस्थ रखो, ठीक सात्विक खाना खाओ, भोजन करो, जो भी व्यायाम, प्राणायाम, आसन जो भी करना है, शरीर को बहुत दुर्लभ समझो, कई स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते हैं इसके। और शरीर ही अपने समस्त जो है ना वृद्धि करती है, रोगों का क्षय भी शरीर करती है। एक डॉक्टर का हम लेक्चर सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि देखिए, आपको हम एक बड़ी विचित्र बात बताएं, हम डॉक्टर लोग कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपकी बीमारियों को ठीक करती है। मैं बोला, अरे नहीं डॉक्टर साहब, कितनी सारी बीमारियां हमारी जो है ना वो दवाइयाँ खा खा के ठीक हो गई हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं है, आपको सतत दवाई खानी पड़ रही है ना। बोला हाँ, तो खानी तो पड़ रही है। अब शुगर हो गया, किसी को बीपी हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो सतत खानी पड़ती है। बोलते हैं सतत खाने का क्या मतलब है कि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए सतत खाना है। हमको याद है बंबई में हम जब एक बार थे, तो वहाँ पे शुगर का कुछ संकेत मिले
कि शरीर मोटा हो रहा है, अब शुगर का टेस्ट कराना चाहिए। तो शुगर का टेस्ट कराया तो डायबिटीज़ का हमको लक्षण दिखाई पड़े। तो वहाँ डॉक्टर साहब थे एक मिस्टर पिल्ले करके। तो मिस्टर पिल्ले के पास गए, बड़े अच्छे प्रसन्न चित्त रहते थे, ऊंची आवाज़ में बात करते थे। तो उन्होंने बताया कि देखिए अब आप भी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन शुगर चालू हो गई है, आपका लाइफस्टाइल कुछ गड़बड़ है, आप ठीक करो, थोड़ा सा वॉक करा करो। बोला हाँ डॉक्टर साहब बैठने का काम है, पढ़ना पढ़ाना, ये बोलते नहीं, वो ठीक है, अनेकों के पढ़ने पढ़ाने के काम होते हैं, लेकिन आपको शरीर का ध्यान देना चाहिए। और आप ये दवाई चालू कर दो, खाने में भी ये अनेकों परहेज करो। हाँ, उन्होंने पूछा ठीक है डॉक्टर साहब कितने दिन दवाई खानी? तो उन्होंने ऊंची आवाज से बोला लाइफ लॉन्ग। बोला अरे राम, उनकी ऊंची आवाज सुन के हमको जो है घबराहट हो गई, और मन ही मन एक विचार आया कि डॉक्टर साहब ये दवाई कैसी? हमारे हेडेक होता है तो एक क्रोसिन खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर दवाई थोड़ी डेली लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती। तो बोलते नहीं, इसमें आपको ठीक नहीं होगा, ये दवाई से ठीक नहीं होती है डायबिटीज़। आपको जो है खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ शरीर में कमी आ गई है, हम लोगों के पास एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, इनफैक्ट किसी के पास नहीं, सब धीमे धीमे संतुलन ठीक करते हैं। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में वो लोग कोई ना कोई और चूर्ण देते हैं। होम्योपैथी में तो सदैव एक छोटी गोली गोल गोल देते हैं। नेचुरोपैथी में भी वो व्रत करा देते हैं, और अनेकों जो है वो करेले का जूस और इसका जूस यही पीते रहो, मगर ठीक नहीं होता। उससे पूछो कब तक? बोलते रेगुलरली। अब यद्यपि अनेकों लोग हैं जिन्होंने ये भी देखना चालू करा है कि डायबिटीज का रिवर्सल हम करवा देंगे, लेकिन रिवर्सल कराने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मगर ध्यान रखना है, खाना पीना, एक्सरसाइज, बहुत ध्यान रखना है, तभी ये सब चीज़ें चलेंगी। हमारे शरीर का अच्छी तरीके से देखभाल हो, ये हमारे पितरों का ऋण उतारा जाता है। और साथ साथ एक और जिम्मेदारी दी जाती है गृहस्थियों को विशेष रूप से, कि तुम्हारी कोई ना कोई संतान होनी चाहिए, शादी ब्याह करो और उसके उपरांत संतान उत्पत्ति करो, संस्कार दो, शिक्षित करो और अच्छे इंसान बना के जाना। अच्छे इंसान तुम्हारे जीवन के बाद तुम्हारी कंटिन्यूटी नहीं खत्म होनी चाहिए। ये भी हमारे पितरों के ऋण को उतारने का तरीका है। ऋषियों के ऋण को उतारने का तरीका, पहले तो खूब अध्ययन करो, पाठ करो, धर्माचरण करो, धर्म को फॉलो करो, अनेकों पर्व बनाओ, और साथ ही साथ किसी न किसी को फिर आगे शिक्षित भी करना है। ये ज्ञान की परंपरा हमारे पास तक आ रही है, ये यहां खत्म नहीं हो जानी चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका है आप खुद पहले प्राप्त करो। पहला कदम यही है कि हम खुद ज्ञान बहुत अच्छी तरह प्राप्त करें। जो हमारे ये परम आदरणीय पूर्वज लोग, मनीषी लोग देखे गए, अनेकों लोग हैं जिन्होंने रामायण ही नहीं पढ़ी है, गीता ही नहीं पढ़ी पूरी, उपनिषद आदि तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो ये सब शास्त्र जो हमको प्राप्त हुए हैं, इनका बड़े आदर से, धन्यता से पाठ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जुड़े रहो इन चीजों से। और उसके उपरांत देवताओं का ऋण होता है, नित्य उनको जो है वो सेवा करो, नित्य पूजा करना, नित्य यज्ञ हवन करना, अपने समस्त कर्मों से ही समस्त कर्मों को जो है यज्ञ बनाओ। देवता लोग हमको बरसाते रहते हैं कृपा, और उनको केवल वो ही निष्काम भाव से कोई
एक लक्षण देखना हमारे अंदर। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यथ। हमने देवताओं को ऐसा प्रोग्रामिंग करी है, तुम्हारे ऊपर सतत कृपा बरसाते रहेंगे। दरअसल तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। लोग जो देवताओं से प्रार्थना करते रहते हैं, ठीक है, उनके मन के अंदर कोई विशेष इच्छा होगी तो करते हैं, अन्यथा तुम नहीं करो तो भी तुमको सांसें मिलती हैं, जल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, इंद्रियों का, मन का, सबका मिलता है। देवता लोग बगैर बोले करते रहेंगे, लेकिन तुमको उन देवताओं के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अपनी दिनचर्या में जोड़ना चाहिए। जो जोड़ता है वो रिचुअल कर रहा है डेली, ऐसा नहीं है, वो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति कर रहा है, वो किसी सूक्ष्म कृपा को बरसते हुए देख रहा है। और अगर तुम सही में कृपा को बरसते हुए देखोगे कि तो कोई इतना ध्यान रख रहा है तुम्हारा, तो कम से कम एक जो है रिचुअल, एक पूजा, एक यज्ञ, एक हवन, उनके लिए अपना धन्यवाद की अभिव्यक्ति, प्रणाम करना, ये तो कम से कम हर व्यक्ति के लिए बनता है। और इसी से हमारी परंपरा चलती आई है। और देखिए, ये तीन कृपा जब कोई व्यक्ति अपने अंदर देखता है ना, तो उसका मन सात्विक हो जाता है। तो ये हमारा मन जब सात्विक हो जाता है, तब जाके उपनिषद के ज्ञान के लिए हम लोग पात्र बनते हैं। ये बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा भी पढ़ो तो बोलते हैं मन मुकुर सुधारी। तो भगवान, हमारी प्रार्थना है कि हमारे मन रूपी शीशे को आप साफ कर दीजिए। हम ही करेंगे, आप कृपा बनाएंगे। इस दिशा में हमारे प्रयासों के ऊपर आप जो है ना आशीर्वाद विशेष दीजिए, हमको प्रेरणा भी देते रहिएगा। देखिए, प्रार्थना हम लोग को जरूर करनी चाहिए, लेकिन प्रार्थना मात्र से फल की सिद्धि नहीं होती है। ये भ्रम बहुत लोगों के अंदर होता है। अभी हमको कोई बोल रहा था, गुरु जी ये जो गणेश पर्व चालू हुआ है, हम तो गणेश जी को बैठाएं भी अपने घर में और डेली प्रार्थना करते हैं, गणेश जी हमको विवेक दे देना। बोलते बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो वो चीज आपके मन में कोई प्राथमिकता है, प्रेरणा है, उसका परिचय मिलता है। लेकिन जिम्मेदारी क्या भगवान की होती है, देवताओं की होती है। आप कुछ न करो, अपना दिमाग कहीं और लगाते रहो और आपको जो है वो कोई ज्ञान का, कृपा का, विवेक का पैकेट देंगे क्या आके? ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमको अपना लक्ष्य बनाना और लक्ष्य के लिए कृपा का आवाहन करना, इसके लिए प्रार्थना होती है। लेकिन प्रार्थना के बाद उस दिशा में पुरुषार्थ, ये जीव का काम होता है। और पुरुषार्थ ही तो हमारे कर्म होते हैं। कर्म का फल भगवान देते हैं। बगैर कर्म के फल कभी नहीं मांगना चाहिए। अगर आपने कोई चीज के लिए मेहनत नहीं करा है, कोई चीज पड़ी मिल जाए आपको, हमारा वैदिक धर्म बोलता है कि हमको तो छूना तक नहीं चाहिए, हम नहीं ग्रहण करेंगे। अब आजकल का जो है वो पूरा समाज विकृत हो गया है। कहीं चीज पड़ी मिलती है तो लोग उठा के चल देते हैं। YouTube में देखो भरे पड़े हैं शॉर्ट वीडियोस, इसका माल इधर ले लिया, उसका माल इधर खा लिया, उसका ये चोरी कर लिया। ये पता नहीं कौन से संस्कार दिए जा रहे हैं इन चीजों के द्वारा। ये शॉर्ट वीडियोस तो आजकल के समय में बहुत ही नुकसानदायी चीजें हैं। अच्छी बातें तो बड़ी कम मिलती है। और फिर पीछे से कोई हंसता है, बोलता है हाँ 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 क्या बड़ी मजेदार बात हो गई। क्या उल्टा सा काम कर रहे हो, चोरी के संस्कार डाल रहे हो। तुमको इसमें बड़ी स्मार्टनेस दिखाई पड़ रही है।
एक धार्मिक व्यक्ति नित्य प्रति अपने अंदर कृतज्ञता की अनुभूति करके इन तीनों के प्रति ऋण उतारने की कोशिश करता है। तो ये जो भी व्यक्ति कर रहा है, हम लोगों को आज केनोपनिषद प्राप्त हुआ है। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। आप समझिए, आप सुनने जा रहे हैं, आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसी बातें यहाँ बताई जाती हैं। और पता है हम लोग कितने जो हैं अल्पसंख्यक हैं जितने लोगों ने सुना भी है। पता है भारत देश में हिंदू लोगों में उपनिषद का ज्ञान बहुत विरले लोगों के पास है ही नहीं, उनके पास सुना ही नहीं है उपनिषद। ऐसी स्थिति है, हम लोगों के ऊपर कितनी कृपा है कि हमको उपनिषद को ही सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। अब बाकी आप ना मेहनत करके इस चीज को अपने हृदय में उतारें, समझे, श्रवण के बाद मनन करें, निधिध्यासन करें, तभी जाके ज्ञान हमारा बनता है, प्राप्त ही तब होता है। वो पुरुषार्थ हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन ये जो है हम लोगों को बहुत बड़ी कृपा है कि ये सब प्राप्त हुआ है। देखिए हम लोगों के ये जो 3 एक साधनाओं के क्रम होते हैं, कर्म, उपासना और फिर ब्रह्म ज्ञान। सीधे ब्रह्म ज्ञान तक कोई नहीं जाता है। शुरुआत में हर व्यक्ति को पहले कर्म का आश्रय लेना पड़ता है, फिर कुछ समय कुछ चीजों में विशेष साधनाएं जिनको उपासना बोलते हैं वो करनी चाहिए। कर्म और उपासना के द्वारा ही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार होता है। यही तरीका है, गीता में भी भगवान ने यही बताया है, वेदों के अंदर भी यही बताया है। आपको पता है वेद का एक कर्म कांड होता है, एक उपासना कांड होता है, एक ज्ञान कांड होता है। ज्ञान कांड के अंतर्गत ये ही उपनिषद प्राप्त होते हैं। इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेद के शिरोभाग में विराजमान रहते हैं। फाइनल स्टेज जो है ना वो वेदांत की है। केवल कर्म करने से गति नहीं होती है, कर्म से बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, मुक्ति नहीं प्राप्त होती। आप कितना भी अचीवमेंट कर लो, सिद्धि कर लो, धन दौलत प्राप्त कर लो, घर बार बना लो, नाम शोहरत उत्पन्न कर लो, सेवा कर लो, कुछ भी काम कर लो, कर्म मात्र से आदमी कर्ता भोक्ता जीव ही बना रहता है, छोटा बना रहता है। तो वो मुक्ति का तरीका नहीं है, लेकिन बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनेकों आशीर्वाद कर्म से मिलते हैं। गीता के अंदर 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं, कर्म को बगैर प्रारंभ करे कभी तो मुक्ति की कल्पना भी मत करना। तो ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए शुरुआत में अच्छी तरीके से कर्म करना सीखना चाहिए, और फिर उसके उपरांत अच्छी तरह कुछ उपासनाएं करनी चाहिए। उपासना होती है मेडिटेशन। आप अपने मन को किसी एक चीज में लगा के खूब गहराई से उसके प्रति चिंतन भावना उत्पन्न करें, आपसे अलग ही हो, लेकिन इसका जो है हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए किसी चीज में अपने चित्त को लगा पाना, इतने अच्छी तरह लगा पाना कि अपना भी थोड़ी देर होश हवास खो जाए। क्या कभी ऐसे किसी में तन्मय हुए हो क्या? ऐसे तल्लीन हुए हो क्या? ये उपासना का गोल होता है। ध्याता जो है ध्येयाकार बन जा सकता है। थोड़ी देर आप किसी चीज में चिंतन कर रहे हो, ऐसे डूब गए, रम गए उसमें कि अपना होश हवास रहता है। ये सामर्थ्य उपासना का होता है, और जो भी उपास्य के अंदर गुण होते हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ये कर्म उपासना हमको ज्ञान के लिए तैयार करते हैं।
यहाँ पे केनोपनिषद में शंकराचार्य जी अपने भाष्य के अंतर्गत ये एक बिंदु उठाते हैं, बोलते हैं देखो तलवाकार शाखा में जहाँ पे हम लोगों को सामवेद के अंतर्गत ये उपनिषद प्राप्त हो रहा है ना, तो जैसे हमने बताया ये 9वां अध्याय है, और उससे पहले जो 8 अध्याय हैं वो अध्याय कर्म और उपासना के। तो हम लोग को अच्छे अनेक बहुत ही सुंदर कर्म, आवश्यक कर्म, जीवन संचालित करने के कर्म, हमारी दिनचर्या वाले कर्म, वो सब बताए गए, और उसके बाद उपासना बताई गई। तो बोलते हैं ये दोनों करना है, उसके बाद तुम ग्रेजुएट होगे ब्रह्म ज्ञान की तैयारी के लिए। लेकिन यहां पे एक सिद्धांत है, अगर कोई व्यक्ति कर्म और उपासना, कर्म उपासना के समय ये दोनों का समुच्चय होता है, अर्थात आदमी को दिन भर कर्म करने होते हैं और कुछ सवेरे शाम टाइम निकाल के उपासना करनी होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ बोलते हैं। पुराने समय में संध्या वंदन करते थे, तो संध्या वंदन एक ऐसा जो है पैकेज है जहां पे कर्म और उपासना दोनों होती है। तो ये दोनों का समुच्चय होता है, अर्थात दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का किसी के साथ समुच्चय नहीं होता, ये तो ग्रेजुएट करना पड़ता है, उस लेवल में बाद में जाना पड़ता है। इसीलिए शुरुआत में हर व्यक्ति को कर्म उपासना अच्छी तरीके से करना चाहिए। और इसके अंदर एक ब्यूटी ये है कि आपके कोई भी मनोकामना हो, कर्म उपासना अगर हम किसी संकल्प से प्रेरित होके, कामना से प्रेरित होके अगर हम करते हैं, तो ये कर्म उपासना इतने जो है ना पावरफुल होते हैं, समर्थ होते हैं कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये सहायक होते हैं। इतने पवित्र होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो आदमी को, हर व्यक्ति को जरूरतें होती हैं, अपनी भी होती है, अपने परिवार की, समाज की, देश की, सबके लिए जरूरतें होती हैं। इसीलिए ये ही कर्म करो, संकल्प पूर्वक करो। तो इसीलिए हम लोग की पूजा पद्धति के अंतर्गत शुरुआत में हम लोग को एक संकल्प दिलाया जाता है कि आज इस देश और काल में, इस शुभ शोभने मुहूर्ते, इस मुहूर्त में हम सो एंड सो अपना नाम, अपना कुल, अपना पूरा परंपरा का चर्चा करके, याद करके, फिर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये हमारे मन के अंदर प्रेरणा है, इसके लिए हम ये पूजन कर रहे हैं, षोडश उपचार पूजा कर रहे हैं, या हवन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। संकल्प पूर्वक करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। संकल्प रहित तो होके वो स्वच्छंद कर्म हो जाता है। जैसे डॉक्टर एक संकल्प लेके हमको दवाइयां देते हैं कि ये तुम्हारी ये रोग की ठीक करने के लिए ये व्यवस्था है, कम से कम थोड़े आराम हो जाएगा। तो ये संकल्प पूर्वक कोई भी कर्म उपासना करने के बड़े लाभ होते हैं। मनोकामना की पूर्ति तो लॉटरी खुल जाना होता है, आपकी अनेकों जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये सब चीजें संकल्प पूर्वक, कामना रहित, कामना उसमें पूरा चलती है, उसको सकाम कर्म बोलते हैं। कामना से युक्त हो के फिर आप यही पूजा पाठ करें, यही जो है वो उपासना करें, जप करें, ध्यान करें, संकल्प से प्रेरित होके। तो शास्त्र बताते हैं, ये ऋषि लोग बताते हैं कि इससे आदमी की मनोकामना की अवश्य पूर्ति होने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है।
एक तो योगदान ये होता है जिस चीज के लिए आप डेली प्रार्थना करो उधर पुरुषार्थ अच्छा करोगे, आप फोकस्ड रहोगे, कर्म अच्छी तरह करने में सहायता मिलेगी, और फिर हमको अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल भी प्राप्त होगा। लेकिन एक चीज यहां शंकराचार्य जी अपनी भाष्य में बताते हैं, बोलते हैं कि अगर सम्यक अनुष्ठितम सम्यक रूप से जो अनुष्ठान करा गया, अगर यही कर्म उपासना है निष्कामस्य, आपके मन के अंदर कोई संकल्प संसारी चीज है, परिस्थिति ये प्राप्त हो जाए, परिस्थिति हो जाए, वो नहीं है। आप भगवान की आराधना कर रहे हो, आप कोई उपासना कर रहे हो, लेकिन उसकी प्रयोजन किसी भी हमको कामना की पूर्ति मन में नहीं आ रहा है, तो पता क्या होता है, आपको भक्ति प्राप्त होती है, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर संसारी इच्छाओं की प्राप्ति का बोझा कम हो गया और धीमे धीमे हट गया, अब हमारे मन के अंदर बाहर की इच्छाएं अब नहीं आती है, आती थी। जब आती थी तो अनेकों प्रकार के हमने जो है ना, जो भी मेहनत करना था करा, जो जुगाड़ करना था करा, और यही हमारा धार्मिक जीवन, सदाचार वाला जीवन चलता रहा, हमारी मनोकामना बहुत सारी पूर्ण हो गई। अब मन में एक समय आता है जब आदमी यही सुंदर धर्माचरण करता रहे और कामना ना हो, जब आदमी धार्मिक कर्मों में कोई कामना नहीं रहती है, अब स्वार्थ की पूर्ति का बोझा नहीं है, गणित नहीं है, क्योंकि मेहनत करी हमने जीवन में, व्यवस्था कर ली है, अब वो इच्छा नहीं बची हुई है, लेकिन कर्म चल रहे हैं। तो बोलते हैं इसका एक अलग इफेक्ट आता है, निष्काम भाव से अर्थात भक्ति भाव से, धन्यवाद की भाव से। निष्काम भाव को दूसरे शब्दों में बोलते हैं कि धन्यवाद की भावना से। अब मांगने का कुछ प्रश्न नहीं है, अब भगवान आपकी कृपा महसूस हो रही है, बड़ा मन गदगद हो रहा है, आपकी ही कृपा स्मरण करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जब निष्काम भाव से यही कर्म करते हैं तो पूजा वही चल रही है, जब वही चल रहा है, वही पूजा और जप, ये कर्म और उपासना है। इन्हीं चीजों में जहां आपके मन के अंदर निष्कामता हुई तो मन के अंदर एक अलग प्रभाव दिखाई पड़ता है। सामान्यतः ये होता है, इच्छा होती तब कर्म करते हैं, इच्छा नहीं होती तो कर्म बंद कर देते हैं। बोलते नहीं, बंद मत करना, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो गई है, सब जीवन में जुगाड़ हो गया है, तो भी तुमको यही कर्म, यही आराधना, यही उपासना ये करते रहना चाहिए। एक विशेष प्रसाद प्राप्त होने की संभावना होती है। निष्काम कर्म से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाए, जो मन मुकुर सुधारे वाली बात है ना, ये केवल निष्काम कर्म से होता है। आप यही भजन करो, यही पूजन करो, लेकिन अब आपके मन के अंदर कामना किसी प्रकार की नहीं रहेगी, मन बड़ा शांत रहता है, धन्य रहता है, कृतार्थ रहता है। तो ऐसा जो है अगर हो जाता है तो इसका फल ये होता है कि मन सात्विक हो जाता है, शुद्ध होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। एक आपके अंदर विवेक का सामर्थ्य जगता है, मन के अंदर विरक्ति दिखाई पड़ती है। विरक्ति ये होती है कि ना किसी से द्वेष हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं उल्टे सीधे मन के हैं, उल्टे कर्म करते हैं, गंदी वाणी होती है, लेकिन अब आपने जीवन इतना देखा है कि आपको पता है कोई बड़ी बात नहीं है।
किसी के बोलने से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो आप ही है ना। और जो जैसा बोलता है वो अपना परिचय देता है, हमारा थोड़ी परिचय देता है। इसीलिए आदमी विरक्ति होती जाती है। बोलते यार तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ, सुना उसने क्या बोला तुम्हारे बारे में, प्रपंच की बातें इधर उधर बोलते हैं। हाँ ठीक है, बोला होगा, जिसकी जैसी अक्ल है वैसी बोलेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको अपने ही मन में इतनी धन्यता लगने लगे, इतना विवेक भी हो जाए कि यहाँ दुनिया के अनेकों अशांति, चिंता, प्रपंच, विकार प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है आपके अंदर। भजन का टाइम भी मिल रहा है, मन की शांति भी हो रही है, स्वस्थ रह रहे हो, रात को नींद आती है अच्छी, सब आपका अच्छा चल रहा है, कोई चिंता नहीं है। इसको बोलते हैं मन में द्वेषों से मुक्ति होना। और अटैचमेंट भी विशेष नहीं रहता है हमारे अंदर। अगर अटैचमेंट रहता है ना, हाँ गुरु जी बाकी के प्रति अब चिंता तो नहीं होती है, लेकिन परिवार के लोगों के प्रति बड़ा लगाव, अटैचमेंट अभी बना हुआ है। बोलते हैं यार अगर तुम्हारे अंदर राग बना है, आसक्ति बनी हुई है, तो तुम्हारा मन निर्मल नहीं हुआ है। मन की निर्मलता का लक्षण यह है तुम्हारा स्नेह, प्यार सबके प्रति बना रहे, कृपा बनी रहे, सेवा बनी रहे, लेकिन राग नहीं हो। देखो जब भी राग होता है ना, आपको पता है राग और प्रेम में क्या फर्क है? दोनों ऊपर से बड़े समान दिखाई पड़ते हैं। ये राम और काम की तरीके से इनमें भेद होता है। अगर मन में आसक्ति होगी तो आपके अंदर किसी सीमित चीजों के प्रति ही स्नेह होता है, सबके प्रति नहीं होता है। वो कोई घर से जुड़े हुए, बचपन से जुड़े हुए लोग आ जाएंगे ना, तो बड़ी प्रफुल्लता हो जाएगी, संतुलन ही खराब हो जाएगा। बोलते हैं खतरनाक लक्षण है। तुम्हारे मन की स्थिति दिखा रहे हैं कि तुम अभी सबके प्रति एक तो समान भाव नहीं रख पाओगे, तुम योगी नहीं बन पा रहे हो, सुख दुखे समय कृत्वा नहीं कर पा रहे हो, सभी सुख दुख के प्रति तुम्हारे मन के अंदर समान विचारशीलता नहीं होती है। दूसरी चीज यह है कि राग सदैव अहम की संतुष्टि के लिए होता है, आसक्ति और राग सदैव स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता है। और प्रेम जो होता है उसमें आपके स्वार्थ की चिंता नहीं रहती है, दूसरों की खुशी की प्रधानता रहती है। इसीलिए राग और आसक्ति हमारे मन के अंतर्गत के विकार के सूचक है। और ये व्यवहार में ही पता लगेगा, व्यवहार ही छोड़ छाड़ दोगे तो थोड़ी पता लगेगा। जहां जहां तुम्हारे मन के अंदर राग और द्वेष होते हैं, मुमुक्षु व्यक्ति उन परिस्थितियों में आगे बढ़ के जाता है और फिर देखता है अपने मन के अंदर कि मन में हर्ष और विषाद उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में हर्ष विषाद न हो, तब आपका स्वार्थ अब गौण हो गया है। अब जीव भाव आपके अंदर प्रधान नहीं रह गया है। और ये ब्रह्म ज्ञान की यात्रा के लिए ये बहुत आवश्यक पड़ा होता है। इसी को मन की शुद्धि बोलते हैं। तो इस तरीके से ये मन की निर्मलता निष्काम कर्म से होती है। और एक बार किसी व्यक्ति का मन निर्मल हो जाए तो वहां पे साधन चतुष्टय संपत्ति अपना सर उठाते हैं। और जब किसी के अंदर साधन चतुष्टय संपत्ति अपना सर उठाने लगे, तब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए, परमात्मा के ज्ञान के लिए, वेदांत के ज्ञान के लिए तैयार होता है। तो आज हम लोगों ने अपने जीवन की धर्म से यात्रा मन की शुद्धि तक की देखी। कल हम लोग इसी शुद्धि के बारे में और आगे विचार करेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय। हरि ओम। ये जो हम लोग का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, आज से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहा है, तो बहुत सारे भक्त लोगों ने अपने ही पितरों की स्मरण में, स्मृति में इस ज्ञान यज्ञ के लिए स्पॉन्सर करा हुआ है। आज पहले दिन 3 भक्तों के बारे में उनका योगदान हम लोगों को प्राप्त हुआ है। पहले हैं बम्बई के हमारे अविनाश दत्ता जी। अविनाश दत्ता जी के स्वर्गीय पिताश्री नरेंद्र चंद्र दत्ता, उनका जो है आज श्राद्ध का दिन है, प्रतिपदा के दिन। तो वो अपने स्वर्गीय पिताजी को प्रणाम करते हुए आदर से आज के दिन उनका विशेष आशीर्वाद भी ले रहे हैं, भगवान से उनकी गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दूसरे हैं बम्बई के ही हमारे सतीश शर्मा जी। सतीश शर्मा जी की बड़ी मम्मी शांति देवी जी का भी आज श्राद्ध है। उनके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और पूरे शर्मा परिवार के ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। पितरों की कृपा बहुत शक्तिशाली होती है। तो आप सब लोगों का परिवार खूब अच्छी तरह सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो, धर्मनिष्ठ हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और तीसरी है यूके की अपनी एक भक्त कीर्ति ठकरार। कीर्ति ठकरार जी के स्वर्गीय पतिदेव हरेश भाई ठकरार, उनका भी आज के दिन ही देहावसान हुआ था। इस तिथि को, आज के दिन मतलब ये प्रतिपदा, इस तिथि को उनका भी देहावसान हुआ था। और आज ही दिन होता है कि अपने पूर्वजों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी। हरेश भाई से हमको भी मिलने का बड़ा सौभाग्य मिला। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े धर्मनिष्ठ, शालीन, शील, सौम्य, ऐसा आचरण था। तो उनको जो है किसी रोग के कारण उनका यहाँ से निधन हुआ, स्वर्गवास हो गया। ऐसे अच्छे लोग निश्चित रूप से स्वर्गवासी ही होते हैं। तो उनकी याद हमको भी आती है और पूरा परिवार तो डेफिनेटली उनको बहुत मिस करता है। तो आज के दिन आप सब लोग हरेश भाई के लिए भी प्रार्थना करिए। और एक बार कोई सूक्ष्म धरातल पे चला जाता है ना, तो हमने बोला बड़े पावरफुल हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा पूरे परिवार के ऊपर आती है। तो आप लोग भी जो है यहाँ अपना जीवन और सुखी करें, समृद्ध करें, और जैसे उनके अंदर प्रेरणा थी धर्मनिष्ठ करें, अच्छी वैल्यूज से युक्त हो और अच्छे ज्ञान से युक्त हो। वो उनको बहुत सुकून देगा, बड़ी खुशियाँ देगा।
तो आप सब लोगों को इसी पथ पे चलने के लिए हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत। अन्य लोग भी इसी प्रकार से इस श्राद्ध पक्ष के ज्ञान यज्ञ के लिए अपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप यही ज्ञान यज्ञ के लिए सेवा दे सकते हैं। तो आश्रम में आप शीघ्र संपर्क करें, अभी कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं। हम चाहते हैं पूरा ज्ञान यज्ञ ऐसे ही श्रद्धांजलि से युक्त रहे। ओम तत्सत।